हेलो स्टूडेंट्स, एचपी एलटी टेट संपूर्ण हिंदी सीरीज़ के सेशन नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्ज़ाम यहीं से आएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अगर आप लोगों ने एचपी एलटी टेट पास करना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एग्ज़ाम देने से पहले वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन लिपि कौन सी थी? तो भारत में सबसे प्राचीन लिपि थी ब्राह्मी। सम्राट अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो सम्राट अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं भाई ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का काल क्या था? तो ब्राह्मी लिपि का काल था 4 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, गधे के ओंठ जैसी लिपि कौन सी है? तो गधे के ओंठ जैसी लिपि है भाई खरोष्टी लिपि। अगला क्वेश्चन है, बाएं से बाएं नहीं होगा भाई, यहाँ पर होगा दाएं से बाएं लिखे जाने वाली लिपि कौन सी है? तो दाएं से बाएं लिखे जाने वाली लिपि है भाई खरोष्टी। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी लिपि है वर्णात्मक लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का सुझाव किसने दिया? तो देवनागरी लिपि में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का सुझाव दिया था काका कालेलकर ने। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया? तो ये सुझाव दिया था भाई काका कालेलकर सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। तो अगला क्वेश्चन है, सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किया? तो सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किया। अगला क्वेश्चन है, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? तो उर्दू भाषा की लिपि है भाई फारसी। अगला क्वेश्चन है, लिपि का प्राचीनतम रूप क्या था? तो लिपि का प्राचीनतम रूप था चित्रात्मक। अगला क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि का क्षेत्र क्या था? तो खरोष्टी लिपि का क्षेत्र था भाई उत्तर पश्चिम भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अष्टाध्यायी में, पाणिनि की अष्टाध्यायी में। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है जयभट्ट के शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी को लोकनागरी नाम किसने दिया? तो देवनागरी को लोकनागरी नाम दिया भाई आचार्य विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि को संपर्क लिपि किसने कहा? तो देवनागरी लिपि को संपर्क लिपि कहा है काका कालेलकर ने। लोकनागरी कहा है भी देवनागरी को आचार्य विनोबा भावे ने। और संपर्क लिपि कहा है देवनागरी लिपि को काका कालेलकर ने। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करने वाले महापुरुषों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करने वाले महापुरुषों में सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का। तो क्वेश्चन है, देवनागरी प्रचार के आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन किसने कहा था? तो देवनागरी प्रचार के आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन कहा है भाई बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? तो ये प्रकाशन हुआ था भाई 1983 में। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि की उस शैली का नाम क्या था जिसका प्रयोग भारत के दक्षिण प्रांतों में मुख्यतः संस्कृत लिखने के लिए प्राय 8वीं से 9वीं शताब्दी में होता आया है? तो नागरी लिपि की उस शैली का नाम है भाई नंदी नागरी। तो नंदी नागरी का उपयोग होता था पहले भारत के दक्षिण प्रांतों में मुख्यतः संस्कृत लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी भाषा की लिपि कौन सी थी? तो चीनी भाषा की लिपि थी भाई चित्रलिपि। अगला क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि का काल क्या था? तो खरोष्टी लिपि का काल था भाई 3री शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि किस लिपि से निकला? तो गुरुमुखी लिपि निकली है भाई शारदा लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि को रोमन वर्णों में लिखने का सुझाव किसने दिया? तो नागरी लिपि को रोमन वर्णों में लिखने का सुझाव दिया है सुनीति कुमार ने। अगला क्वेश्चन है, यंत्र की सहायता से शब्दों में मात्राओं को दाहिनी ओर हटाकर लिखने का सुझाव किसने दिया? तो यंत्र की सहायता से शब्दों में मात्राओं को दाहिनी ओर हटाकर लिखने का सुझाव दिया है डॉक्टर गोरख प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र देव समिति में कितने सदस्य थे? तो नरेंद्र देव की समिति में थे भी 7 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर द्वारा निर्मित तिलक फॉन्ट में कुल कितने टाइप थे? तो बाल गंगाधर द्वारा निर्मित तिलक फॉन्ट में कुल थे भाई 190 टाइप। अगला क्वेश्चन है, आगत वर्णों, वर्षों नहीं होगा भाई वर्णों, आगत वर्णों को निकाल देने पर देवनागरी में कुल कितने वर्ण है?
तो आगत वर्णों को निकाल देने पर देवनागरी में है कुल 52 वर्ण। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि की मूल लिखित ध्वनियाँ या चिन्ह कितने हैं। देवनागरी लिपि की मूल लिखित ध्वनियाँ या फिर चिन्ह है भाई 44। अगला क्वेश्चन है महाप्राण वर्णों को हटाकर अल्पप्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगाकर महाप्राण वर्ण बनाने का सुझाव किसने दिया। तो ये सुझाव दिया था श्रीनिवास ने। अगला क्वेश्चन है सन 1935 में महात्मा गांधी के सभापतित्व में बनी नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे। तो सन 1935 में महात्मा गांधी के सभापतित्व में बनी नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेलकर। अगला क्वेश्चन है आज हिंदी भाषा में आगत सहित कुल कितने वर्ण प्रयुक्त होते हैं। तो आज हिंदी भाषा में आगत सहित कुल वर्ण प्रयुक्त होते हैं 58। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।